सम्मानित पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भाई बिंदा प्रसाद यादव जी हम लोग के साथ आए और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, इस पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव श्री नूर साहब, यहाँ उपस्थित हमारे साथ एकमा के विधायक और इसी बंगाल में पार्टी को मजबूत करने के लिए और यहाँ पर अपनी व्यवसाय के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति को और मजबूत करने के लिए श्री श्रीकांत यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम पार्टी के हमारे नेता वृंद, आए हुए नौजवान साथियों और विभिन्न हमारे नौजवान साथियों हम लोग जो आए उसके बारे में भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने बताने का काम किया है कि हम लोग को आने का क्या प्रयोजन है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की जो सोच रही है, जो विचार रही है, वो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव की सोच रही है और बंगाल में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में पूर्व से ही लालू यादव जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आज भी है, उस समय से ही कई तरह के झंझावात आए, लेकिन पश्चिम बंगाल के नौजवानों ने, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया है। हर समय चाहे वो सत्ता किसी की रहे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पश्चिम बंगाल के लोगों ने अपनी भूमिका एक केंद्र बिंदु बना करके अख्तियार करने का काम किया। अलग है कि कभी कम कभी ज्यादा रही है, हमारे लोग कभी कभी इधर उधर भटक गए, लेकिन जो हमारे विचार रहे, वो विचार, हमारा जो संकल्प रहा, जो हमारा उद्देश्य रहा, जो हमारी घोषणा रही है, जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जनता दल बना, उस उद्देश्य पर खरा उतरने का काम पश्चिम बंगाल ने बराबर अपनी भूमिका अदा करने का काम किया। हालांकि अब फिर चुनाव होने वाला है और देश में देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। देश में जो सत्ता बैठी हुई केंद्र की सरकार है, किस तरह सांप्रदायिकता, जातीयता फैला करके और सत्ता पर हासिल करने का काम किए। लगातार जो देश के जो बड़ी शक्तियां रही, जो संविधान के निर्माता रहे, उसको अपमानित करने का काम, उसको असहाय करने का काम लगातार करने का काम किया। किस किस तरह के कानून बने हैं, संविधान की उपेक्षा करके, संविधान की कानून के उपेक्षा करके और अपने उसी मनु संस्कृति के, उसी आरएसएस के जो उद्देश्य रहे हैं, जो विचार रहे हैं, उसको स्थापित करने का काम देश में किया जा रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने अंग्रेजों से भी लड़ने का काम किया और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। लेकिन आज विषम संकट है, विषम परिस्थिति है। ये विषम परिस्थिति है कि बंगाल में अगर सांप्रदायिक जो तांडव करने वाले लोग हैं, दिल्ली से आकर के कलकत्ता में अगर स्थापित हो जाते हैं, बंगाल में स्थापित हो जाते हैं, तो जो हमारा विचार रहा है, जो समतामूलक समाज की स्थापना की बात रही है, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई खोट लगने का काम होगा और पूरे देश में एक तांडव होने का काम करेगा। आप देख रहे हैं किस तरह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो 3 किसान बिल आए, उस बिल के माध्यम से सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि तमाम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आज जो जमीन है किसान का, वो भी बड़े बड़े व्यवसायिक अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में चला जाएगा। हमारा सिविल एयरवेज को तो बेच ही दिया, हमारी बैंकों को तो बेच ही दिया, हमारी कई संस्थाओं को तो बेच ही दिया और अब भूमि को भी बेचने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं, जब ये देश जो है वो मानचित्र नहीं है, ये लोगों के दिलों को जुड़ा हुआ हिंदुस्तान है। और आज सिर्फ मानचित्र नहीं, युवा अपने आप को दुखी है, युवा दुख से टूट रहा है, नौजवान टूट रहे हैं, छात्र टूट रहे हैं, किसान टूट रहा है, मजदूर टूट रहा है और सभी वर्ग के लोग आज अपने आप को असहाय महसूस करने का काम कर रहे हैं। तो देश में जब लोग टूटने का काम करेंगे तो देश को बचाने की काम नहीं होगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के पास एक बहुत मजबूत शक्ति के साथ यह स्थापित करना है कि देश को टूटने से बचाने का काम नहीं है। यही जहां है, जहां हम लोग को ये सोच करना है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन हमारा विचार में कहीं खंडित न हो जाए,
हमारे विचारों को प्रहार करने के लिए ऐसी शक्तियां ना आ जाए जिससे हमारे विचार को, हमारे संकल्प को लोग तोड़ने का काम करें। इसलिए विचार रहेगा तो सरकार भी रहेगी, सत्ता भी रहेगी, लेकिन विचार पर अगर प्रहार होगा, विचारों को तोड़ने का काम होगा तो सत्ता और शक्ति का कोई माने नहीं रखता। इसलिए हम लोगों ने और हमारे जो नेता रहे, नेता प्रतिपक्ष बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी का ये हुआ और लालू यादव जी का कि बंगाल में हमें भारतीय जनता पार्टी को जो आरएसएस की मूल शक्ति है उसको हम किसी तरह से स्थापित नहीं हो। हमारे सामने ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये ठीक है हमारी पार्टी है, हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया है, संगठन में अपने लगने का काम किया है, उनको भी चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन चुनाव में जाएंगे बहुत ही सोच समझ करके आप लोग ही निर्णय लेंगे कि कौन क्षेत्र में हम मजबूत है, कौन जगह हम जीतने के लिए लड़ना है, लड़ने के लिए नहीं लड़ना है। जीतना जहां होगा वहीं हम लड़ेंगे। संख्या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम सब चीज पर लड़ जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियों को लाभ मिल जाए, ये काम हम कभी नहीं करते। ये हम आप लोग को कहना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत को बढ़ाइए। हमारा कार्यालय नहीं है, कार्यालय की स्थापना होना चाहिए, जिलों का संगठन है, लेकिन जिलों में हमारा संगठन का जो होता है कि हमारा बैठक हो, हमारे कार्यकर्ता एक दिन सप्ताह में, महीना में बैठ करके अपने चीजों पर जो नई नई बातें आ रही है उन चीजों पर हम अपने आप को एक विचार के साथ अपना निर्णय जनता के बीच देने का काम करें। जनता से सरोकार हमारा हो, लोगों के साथ सरोकार हो, ये बिहार हमारा मूल है, लेकिन बंगाल हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को अगर हम इग्नोर करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती नहीं होगी। इसलिए बंगाल की मजबूती ही देश में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती और बिहार में भी मजबूती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे अपने विचारों को लेकर ये रखना चाहिए, अपना एक ही सोच, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी तरफ फर्क नहीं देना, और इस सोच के बाद आप निर्णय लेने का काम कीजिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। वैसे जब मैं आपके बीच आया हूँ, सत्य से आए हैं, ये हमारी शुरुआत है। हम लोग आएंगे, आप लोग सब जाएंगे, हम लोग घूमने का काम, जगह जगह मीटिंग करने का काम, जहाँ जहाँ आदेश होगा बंदा जी और आप लोगों का, वहाँ हम जाएंगे। लेकिन संगठन के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, अपने विचारों को स्थापित करने के लिए और उसको इतनी ज्यादा मजबूती हो जाए, कल राष्ट्रीय जनता दल का कोई एमएलए हो या न हो, लेकिन लोगों को लगे कि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी शक्ति के रूप में बंगाल में खड़ा है। यही हम आपको कहना चाहते हैं। शब्दों के साथ आपकी बात को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात